हाय एंड वेलकम टू जीवांशी चैनल अगेन। आज मैं फिर से आपकी एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि मेरी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्लस फ्रेंड्स की हाई डिमांड है, दैट इज़ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन आज सबको होता है। कोई कितनी भी चैनल्स बनाए, कोई कितनी भी बातें करे, हर व्यक्ति थोड़े एक एंगल से प्लस माइनस में चल रहा है। डिप्रेशन का मतलब क्या है? साइकाट्री और साइकोलॉजी में ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन आम जिंदगी में अगर हम किसी को समझाएं तो डिप्रेशन मीन्स किसी का एक यूजुअल कम होना, डिप्रेस कम चीज़ होना। एक ये वेदर के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, लो होना, लो इन एक्टिविटी, लो इन इंटरेस्ट, जो उसका एक रेगुलर फीचर से हट कर होता है। अचानक हम किसी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है, चुप हो जाता है। अचानक जब हम देखते हैं जो बहुत खुश रहता है, वो शांत हो जाता है, क्योंकि कुछ घटना हुई है, कुछ दुर्घटना हुई है, तो वो इंसान कुछ पल के लिए बदल जाता है। तो इसे हम डिप्रेशन का रूप कहते हैं कि हम आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, उसने मुझे ऐसा कहा। वो एक फैक्टर है जो एवरीडे हो रहा है, लेकिन जब डिप्रेशन लॉन्ग टर्म पे हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम देता है। तो हमें पहले तो एक बात मैं साफ कर दूं, डिप्रेशन से जो व्यक्ति गुजर रहा है वो ही खुद अपने आप को बचा सकता है 50%, और 50% डेफिनेटली ड्रग्स काम करते हैं जो साइकाट्रिस्ट देते हैं। और वो देते क्या है? एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मीन्स जो हमारे, वो एक केमिकल चीज़ है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, जैसे हम SSIR ड्रग्स कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट में आपके जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो आपके सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, इसीलिए हम डिप्रेशन में होते हैं। और डिप्रेशन में इंसान का पहला एक्टिविटी क्या होता है? वो खाना छोड़ देता है, वो सोचता रहता है और ये दौर चलता रहता है। लेकिन अगर उसे हेल्प न भी मिले तो बॉडी और आत्मा के अंदर इतनी ताकत है कि वो फिर से रिवाइव अपने दम पर कर सकता है। लेकिन आजकल लोग नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिकली भी वो वीक है। खाना हम कितना अच्छा खाते हैं, नहीं अच्छा नहीं खा पाते। तो ये एक फैक्टर हुआ। लेकिन डिप्रेशन से गुजरने वाले व्यक्ति के साथ हम कैसा व्यवहार करें कि वो बाहर आ जाए। फैमिली पर्सन हो या बाहर वाला फ्रेंड्स हो, तो आप ज़्यादा उससे क्वेश्चन मत कीजिए, तुझे क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, अब आगे क्या होगा। उससे कुछ पूछो मत, डराओ मत अगर वो किसी दौर से गुजर रहा है या गुजर रही हो। सिर्फ एक बात कीजिए कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ या आ सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना, आई एम देयर फॉर यू। आपके ये काइंड वर्ड्स बड़े काम आते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स। सिर्फ इतना कहना, कुछ मत पूछो उससे वो क्या प्रॉब्लम, खुद कॉन्फिडेंट होगी और होगा तो डेफिनेटली आपको बताएगा। डिप्रेशन से गुजर वाला व्यक्ति को सबसे पहले एक विश्वास चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वो आंसर नहीं करना, उस वक्त उसका स्टेट ही खराब है, उसको और मत डराइए और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंट फील करेगा तो वो बताएगा आपको, और बताने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन निकालने के लिए हम कितने एक्सपर्ट है ये भी देखना पड़ेगा। हम उससे अचानक डांटने लगेंगे तो भी वो नहीं बताएगा, कुछ बोलने लगे तो भी नहीं बताएगी। सो डिप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला तो बस यही काम करना है, अपने आप वो पर्सन को अच्छा खाना अगर वो नहीं खा रहा है तो उसे खाने को मोटिवेट करना चाहिए, किसी भी तरह अच्छे लाइट फूड्स देने चाहिए, मील्स और वाटर का कंटेंट करना। और डिप्रेशन वाला व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अकेला है तो उसे एक ही काम करना, उसे ये सोचना होगा खुद वही कुछ कर सकता है या कर सकती है। अब कई बार डिप्रेशन वाले व्यक्ति क्यों सुसाइड की तरफ जाते हैं? देखिए, सुसाइड एक इंस्टेंट इफेक्ट है। आप कितने भी केसेस देखें, ग्राफ्स देखें, साइकाट्री में आप कभी नहीं बता सकते एक बड़े फुल पर्सनालिटी वाला पर्सन डिप्रेशन से गुजरा, नेक्स्ट दिन उसने सुसाइड कर लिया। एक इंस्टेंट फैक्टर है, क्योंकि माइंड जब हमारे अंदर ही ईगो सुपर ईगो है, सोल्यूशंस हमारे अंदर ही निकलते हैं, अंदर ही हमारे कांस्टेंट फैक्टर से हमारे सोल्यूशन निकलते हैं। तो इंस्टेंटली हमें कुछ करने से पहले
जो वार्निंग साइंस हैं उसको सुनने चाहिए, हमें कंपोज होने चाहिए। देखिए, इस जीवन में एक चीज़ याद रखना, डिप्रेशन वाले व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को मैं एक चीज़ बोलती, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास 50% ताकत है। प्लीज़, इफ़ यू आर हैविंग, यू आर गिफ्टेड विद अ गुड बॉडी, हेल्दी बॉडी, तो ये थैंक करो गॉड को। अब सेकेंड स्टेप आपको लेना, 50%, यू आर द विनर, आपने जीत लिया जंग, क्योंकि आपके पास आपकी पूरी बॉडी का एनर्जी है। फिर क्या है, बाकी की 50% हमें कहीं ना कहीं से मिलेंगे। 50% तो आपने जंग जीत लिया डिप्रेशन वाले व्यक्ति, अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है। और मानसिक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, आप रिवाइव होने के लिए, ठीक है, अकेले रहिए। अकेले अकेले रहते रहते भी हमें ताकत मिलती है, हमें समझ आती है, और ज़्यादा हम स्ट्रांग हो जाएंगे अगर हम ये समझ लें कि हमें अपने आप को हेल्प करना है। और ये जब बार बार अटैक्स, हमें पैनिक अटैक्स या जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन अचानक प्रॉब्लम आते हैं, एक बहुत मेजर लॉस होता है, हर तरफ से लॉस होता है, तब आदमी टूटता है। तो उस वक्त उस व्यक्ति को कोई ना कोई सपोर्टिव फैक्टर होना चाहिए। काउंसलर्स तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। अगर हम सबसे पहली बात है कि एक पेशेंट को या डिप्रेशन वाले व्यक्ति को हम लेके नहीं जा सकते, तो उसको उससे कॉन्टैक्ट करने के लिए वो नहीं कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, तो फैमिली पर्सन या नेबर्स को ही काम करना चाहिए। नेबर्स उस वक्त एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। नेबर्स, ये मैंने भी अपनी सोसाइटी में किया है, और हमारे नेबर्स जब अच्छे होते हैं तो आपका 20% काम, आपके 50% से 20%, अगर फैमिली नहीं एब्सेंट है तो नेबर्स ही काम कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अगर नेबर्स अच्छे मिले तो गिफ्ट, गॉड का गिफ्ट हो जाता है। एंड हमें रिलेशन अच्छे बना के ही रखने चाहिए, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें सोशल चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम सब काम अकेले नहीं कर सकते। रिश्ता बनाना, मानसिक स्तर पे रखना, ये वैल्यूज़ काम आते हैं। फिर प्लानिंग तो जैसा हमारा लाइफस्टाइल चलता है वो होता ही, हर एक की अपनी अपब्रिंगिंग है, हर एक का अपना एक सोशल लाइफ है, अलग अलग लाइफस्टाइल है। कोई कुछ बोलने से नाराज़ हो जाता है, कोई कुछ उसको नॉर्मल एक्सेप्ट करता है। कहने का मैं व्यक्ति ये है कि डिप्रेशन से जब तक हम शेयर नहीं करते तब तक हम डिप्रेशन से बचते हैं। शेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और शेयर किससे करें, जो कोई स्ट्रांग हो। तो काउंसलर्स क्या करते हैं, वो तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन जो पर्सन हो प्लीज़ क्वेश्चन ना करें, सिर्फ उनसे बात करें। जो उनको सिर्फ इतना कह दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ या मैं आपके करीब हूँ, जो हेल्प लगे हम कहेंगे, बस इतना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। अवेलेबल रहना, आपने डिप्रेशन वाले व्यक्ति को अपनी तरफ कर लिया, ये एक काम हम कर सकते। अच्छा, अब छोटी छोटी बातों में देखिए, बात करते हैं ना हम लोग, तो कई लोग बोलते हैं ये बहुत बात करते हैं या बहुत बात करते हैं। ऐसा नहीं, बात करने वाले व्यक्ति कभी कभी बहुत ही शांत हो जाते हैं, और कभी वो सोचते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को देखे जाए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रोइंग योर एक्सपीरियंसेस ऑन डिप्रेशन, इट्स अ वेरी बिग। और मैं एक बात, सभी व्यक्ति जो कितना भी बोले, अपना एक्सपीरियंस्ड हो, दे आर गोइंग टू डिप्रेशन से जाते हैं, सेटबैक होता ही, डीलिंग अलग है, वे अलग है, यूज हो गया है, वो बार बार उनको आदत हो गई। तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमें सिर्फ समझ जाना चाहिए एक व्यक्ति कब डिप्रेशन में है, जब वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उसका लैक ऑफ एपिटाइट है, देन वो नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव कर रहा है, वो ग्रुप्स में नहीं रह रहा है, जो उसका मेन चीज़ है अपने बिहेवियर से अलग होना। तो ठीक है, अब डिप्रेशन से कैसे बचना है, एक तो हो गया डिप्रेशन, और क्या क्या आप सिचुएशन कर सकते हैं। बचने के लिए हमें क्या करना है, एक बार हो जाता है तो आदत हो ही जाती है। बचने के लिए हमें एक ही काम करना है, माइंड को बार बार फोकस करना, माइंड को थोड़ा, अपने माइंड को कंट्रोल में लेना है, माइंड को थोड़ा शांत रखना। शांति रखने से भी एनर्जी मिलती है। जब हम मास्टर करते हैं मेडिटेशन में, या अपने माइंड को स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में कई चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली बिहेवियर में, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। और हेल्प, गुड थिंग्स करने से डिप्रेशन से बच सकते हैं। ये हमारे लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। कुछ वाइब्रेशन अच्छे छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे पास आते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स। तो ये एक बड़ा चैप्टर है, मैंने तो अभी थोड़े से समय के लिए थ्रो किया है, जो मेरे कुछ सोशल फ्रेंड्स ने फेसबुक पे भी लिखा हुआ है मैसेज में कि ये आप ज़रूर दें, तो मैंने ये आपको भेजा है। तो प्लीज़ अभी ये छोटा सा जो मैंने डिफ़ाइन किया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हम जब शुरुआत कुछ भी करते हैं तो हमारे अंदर कमी हो सकती है, बहुत चीज़ों की कमी हो सकती है।
थोड़े थोड़े करते करते मैं भी इम्प्रूव कर जाऊंगी अगर मैं आपको पूरी तरह नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि हम एनजीओज़ में जब भी हेल्प करते हैं, सोशल हेल्प करते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो अलग तरह के लोगों के साथ हम अलग तरह की ही बातें करते हैं। कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह बात करना पड़ता है, बड़ों के साथ थोड़ा सीरियस बात करना पड़ता है, और थोड़ा बुजुर्गों के साथ थोड़ा प्यार और ज़्यादा मतलब हंस करके मुस्कुरा करके बात करना पड़ता है। तो काउंसलिंग भी हमारी अलग अलग स्टेज में अलग अलग होती है। तो इसीलिए अगर मुझसे भी कोई गलती होती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे इम्प्रूव करने के लिए कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।